बरसात के दिन आने वाले थे। चिड़िया का एक जोड़ा बहुत ही परेशान था। वह जोड़ा घोंसला बनाने के लिए पेड़ की तलाश कर रहा था। उड़ते उड़ते वह जोड़ा नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे काफी पेड़ लगे हुए थे। उन्हें वह जगह अपने लिए उपयुक्त लगी। दोनों चिड़िया पेड़ के पास जाकर विनती करने लगी, बरसात के पहले आप अपना घोंसला बनाना है, कृपया करके हमारी मदद करें। परंतु पेड़ ने उन्हें इनकार कर दिया। पेड़ के इनकार करने से चिड़िया के जोड़े को बहुत दुख हुआ। जाते जाते वह पेड़ से बोले, इतना अहंकार अच्छा नहीं, एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। इससे पहले पेड़ कुछ बताता दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई। वह नदी के पास स्थित जंगल में पहुंची और वहां पेड़ से घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। पेड़ बड़ी खुशी से तैयार हो गया। चिड़िया का जोड़ा उस पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगा। बरसात के मौसम आ गए, लेकिन अब वह दोनों चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। एक दिन आंधी तूफान के साथ घनघोर बरसात होने लगी। वह पेड़ टूटकर गिर गया, जिसने चिड़िया के जोड़े को अपनी शाखा पर घोंसला बनाने से मना किया था। तूफान थमा और बरसात भी थमी, तो चिड़िया का जोड़ा नदी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उस पेड़ को नदी में बहते देखा। वह दोनों बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा अहंकार, आज वह दिन आ ही गया जो तुम टूट के गिर गए। पेड़ ने कहा, तुमने मुझे गलत समझा। मैं पहले से जानता था कि मैं टूट जाऊंगा। मेरी जड़ें मिट्टी का साथ छोड़ रही थी और मेरी शाखाएं कमजोर हो गई थी, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें इनकार किया था। तुम मेरी पेड़ पर शाखा पे घोंसला बनाते तो तुम जीवित ना होते। तुम्हें मेरा अहंकार बड़ा लगा, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया का जोड़ा अपनी सोच पर बहुत ही दुखित हुआ। ये कहानी एक परिवार की है जिनका घर घने जंगल में था। उनका एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था। उस घर में रहते थे। कालू जी, अब मुझे अकेली से यह घर नहीं संभाला जाएगा। आप भी मेरा हाथ बटाया करें। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। इस बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं सारे काम कर लिया करूंगा। यह बात सुनते सुनते तो मुझे 1 साल हो गया। जब भी मैं पूछूं, तुम्हारी सेहत ही खराब होती है। तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ? बहुत से ऐसे पक्षी हैं जंगल में जिनकी पत्नियां काम करती हैं। तुम कोई अकेली करती हो क्या? कालू कौआ ये कहकर अपने घर से चला जाता है। गाजर ले लो, आलू, मटर, प्याज सब है गौरी के पास। तब चिड़िया वहां आ जाती है। गौरी बहन, 1 किलो आलू दे दे। कुक्कू कल से पकौड़ी खाने की जिद कर रहा है। ये लो आलू, और साथ में हरी मिर्च भी मैंने फ्री में डाल दी है। गौरी बहन, तुम्हें पता है कि कालू घर से कहाँ जाता है? ये तो यही कहते हैं कि मैं अपने दोस्त तोते के घर जा रहा हूँ। गौरी बहन, मेरा नाम मत लेना। मैंने कल देखा कालू भैया नशे में उल्लू के पास बैठ के दारू पी रहे थे। या क्या कह रही हो चिड़िया? आप मेरी आंखों से मैंने खुद देखा है। कुछ दिन पहले कबूतर ने मुझे बताया था। वह तो रोज रोज नशे में रहता है। फिर चिड़िया अपनी सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को गौरी घर में बैठी कालू का इंतजार करती है। जब कालू घर में आता है तो आते आते वह फिर से लेट जाता है। तरवन के जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। वो आते जाते पक्षियों को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाया करता था। उसकी लस्सी
बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन 2-3 दिनों से धूप बहुत तेज़ थी। जंगल के आते जाते पक्षी तेज़ कड़कती धूप में ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद ले रहे थे। आओ आओ, ठंडी ठंडी लस्सी पियो, गर्मी को दूर भगाओ। जल्दी आओ, गर्मी को दूर भगाओ, ठंडी ठंडी लस्सी पियो। अरे भाई, एक लस्सी तो पिला दो, बहुत तेज़ धूप है। धूप में उड़ना तो मेरे बस का नहीं, मेरे तो पसीने छूट गए। तब कालू उस कबूतर को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता है। कबूतर तो खुश हो गया था। गर्मी के मौसम में उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी, मुनाफा भी 2 गुना हो गया था। कालू जी, लगता है इन गर्मियों में हम माला माल हो जाएंगे और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। मैं तो कहती हूँ ये गर्मी और बढ़ जाए। हाँ गौरी, बात तो सही है, लेकिन दूध का दाम तो बढ़ गया है। मैं लस्सी में थोड़ा पानी मिलाकर बेचूंगा। वैसे भी गर्मियों में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आते ही घट घट पी जाते हैं। कहीं ज़्यादा कमाई का लालच उल्टा ना पड़ जाए। हमें संभाल के होशियारी करनी पड़ेगी। हमारे सिवा कोई दूसरा लस्सी वाला भी नहीं है। तुम बेकार की चिंता कर रही हो, देखना कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कालू चालाकी करने लगता है और वो लस्सी में 2 गुना पानी मिला देता है। एक दिन मिट्ठू तोता हरियाली के साथ लस्सी पीने आता है। ओहो, मर गए, आज तो बहुत गर्मी है। जल्दी से 2 गिलास ठंडी लस्सी ला दो। थोड़ा सा बर्फ भी डाल देना, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ मिट्ठू भैया, अभी ठंडी ठंडी लस्सी देता हूँ, पीते ही तुम्हें ठंड लग जाएगी। अच्छा हुआ जो मेरी दुकान पर आ गए। फिर कालू कौवा दोनों के लिए लस्सी लाता है। वो जैसे ही लस्सी पीती है, उन्हें लस्सी के अंदर कोई स्वाद ही नहीं आता है। छी कालू, ये कैसी लस्सी दी है, पीते ही मुंह खराब हो गया। ऐसा लग रहा है लस्सी नहीं पानी पी रहे हैं। खबरदार हरियाली, अगर मेरी लस्सी के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद तुम्हें लस्सी पीनी ही नहीं आती। पूरे जंगल में मेरी लस्सी सबसे फेमस है। मिट्ठू तोता, समझा देना हरियाली को, अगर लस्सी में कोई नकल निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप चुप हो जाएं। कालू कौवा, मैं झूठ नहीं बोल रही, यह लस्सी बिल्कुल ही खराब है। चाहे तो आप ही पीकर देख लो और हमारे पैसे वापस करें। पैसे तो भूल ही जाओ और भागो यहाँ से, नहीं मिलेंगे इस झूठी लस्सी के पैसे। तुम्हारा बाप पिएगा। अब जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मेरी दुकान पे ना आना। कालू कौवा तो उन्हें खरी खोटी सुनाता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा तो बहुत चालाक था। वो झूठी लस्सी उठाकर सारे भगोने में डाल देता है। झूठी हो या सच्ची, मुझे थोड़ी ना पीनी है। गर्मी से बेहाल सब पी ही जाएंगे।